गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अपने अपने गुरुओं और सद्गुरुदेव जी के चरणों को हम सभी ने भजन के माध्यम से प्रणाम किया। अब यहाँ पर एक और प्रसंग आता है देवी भागवत में ही कि वेद व्यास जी, जिनके पिताजी का नाम पराशर ऋषि था एवं व्यास जी की माता का नाम सत्यवती था। व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। गुरुदेव प्रणाम। तभी उनका ध्यान गोरैया पक्षी होता है, गोरैया पक्षी पर गया घोंसले पर। उन्होंने देखा जो गोरैया एक छोटा सा बच्चा था, उसकी माँ उसको अपने चोंच से खाना खिला रही थी और उसका पिता भी उसे दुलार कर रहा था। ये दृश्य जब व्यास जी ने देखा तो उनका हृदय पुत्र प्रेम के लिए विह्वल हो गया कि काश मेरा भी एक पुत्र होता। भक्तजनों, हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की समस्या आती है। जब हम कुछ देखते हैं तो लगता है काश मेरे पास भी ऐसा होता। जैसे किसी ने बहुत बढ़िया घर बनवा लिया है तो आपको भी लगेगा कि काश मेरा भी ऐसा ही घर होता। या कि अपने बचपन के दिनों को याद करिए। जब आप स्कूल जाते थे तो आपका मित्र साइकिल खरीद के लाता था तो आप भी अपने घर में जाके जिद कर लेते थे मुझे भी साइकिल चाहिए। और ऐसा लगता था कि ये साइकिल नहीं मिलेगी तो प्राण ही चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो साइकिल मिल जाती थी तो कुछ दिनों के बाद उस साइकिल का प्रेम भी खत्म हो जाता था। अब कुछ दिनों बाद जब हम कॉलेज में पहुंचते हैं तो मोटरसाइकिल हमारा मित्र लाता है तो लगता है काश ये मोटरसाइकिल मिल जाती तो सब कुछ मिल जाता। फिर वो मोटरसाइकिल भी मिल जाती है लेकिन कुछ दिनों के बाद उस मोटरसाइकिल का प्रेम भी खत्म हो जाता है। इसी तरह से हमारी तृष्णा, हमारी इच्छा बढ़ती रहती है। क्योंकि जो दृष्टि है वो मन का दर्पण है। पाप और पुण्य का प्रथम प्रवेश आपकी आंखों से ही होगा। जैसी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। तो व्यास जी ने जब देखा तो उनके हृदय में एक भाव उत्पन्न हुआ कि मेरा भी पुत्र होता तो मैं भी इसी तरह प्रेम करता, इसी तरह पुत्र से दुलार करता और अपने पुत्र के साथ खेलता। यही भाव जब जागृत हुआ तो वो जंगल की ओर चल पड़े तपस्या करने के लिए कि पुत्र की प्राप्ति हो। और लगभग 100 वर्षों तक बाग बीज मंत्र होता है आइम। जैसे 3 शक्तियों के 3 मंत्र हैं, ऐंग, ह्रींग और क्लींग। ये बीज मंत्र है, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। वैष्णो देवी अगर आप गए होंगे तो वहां जो 3 पिंडियां हैं वो तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का प्रतीक हैं वैष्णो देवी में। तो जो बागाक्षरी मंत्र है ऐंग, इसकी साधना की और भगवान विष्णु से भी प्रार्थना की उन्होंने। क्या कहा? कौस्तुभोद्भासितं दिव्यं शंख चक्र गदाधरं पीतांबरं चतुर्बाहुं श्रीवत्सांकितवक्षिषम् कारणं सर्वलोकानां देवदेवं जगद्गुरुं
वासुदेवं जगन्नाथं तप्यमानं महातपः। भगवान विष्णु से भी प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने कहा कि व्यास जी, मैं भी उस पराशक्ति प्रकृति देवी जगत जननी की इच्छा से ही अवतार लेता हूं और उन्हीं की शक्ति से जगत का पालन करता हूं। और भगवान शंकर भी संहार करते हैं तो उसी आदि शक्ति जगत जननी मां अंबिका भवानी की शक्ति से करते हैं। तो उन आदि शक्ति का ध्यान करो, उन आदि शक्ति की सेवा करो, स्तुति करो, तो निश्चित आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। और जब वो तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र भयभीत हो जाता है कि भाई ये तपस्या किस लिए कर रहे हैं, कहीं हमारा सिंहासन तो न छुड़ा लेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति पद में बैठा हुआ होता है उसको सबसे ज्यादा चिंता होती है कि मेरा पद न चला जाए। तो इंद्र भी जब कोई तपस्या करता है, चाहे वो देवता हो या दानव, तो इंद्र को तकलीफ हो जाती है। तो इंद्र ने एक अप्सरा को भेजा जिसका नाम था घृताची। घृताची अप्सरा को भेजा। उस समय व्यास जी अरणी, अरणी का मतलब होता है एक पत्थर का बर्तन रहता है, उस पत्थर के बर्तन में एक छेद होता है, उसमें बांस की लकड़ी से रगड़ा जाता है, घुमाया जाता है तो अग्नि उत्पन्न होती है। पुराने जमाने में ये एक विधि थी अग्नि जलाने की। उस समय दिया सलाई और माचिस और ये सब नहीं थी, उसको अरणी कहते हैं। तो वो अरणी में आग जलाने की कोशिश कर रहे थे। उसी समय वो घृताची अप्सरा निकली। वेद व्यास जी ने देखा और देखते ही व्यास जी के मन में एक भाव संचारित होता है। जबकि व्यास जी परम ब्रह्मचारी थे, परम ब्रह्मांड नायक थे, विष्णु जी के अंश थे, इसके बावजूद ये हर इच्छा ही थी, माता पराशक्ति की ही इच्छा थी। एक भाव संचारित होता है व्यास जी के हृदय में और ऊर्जा का कुछ स्रोत उस अरणी में गिर जाता है, जिससे कि एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। और वो घृताची जो है वो सुकी का रूप लेकर के उड़ जाती है। तो जब व्यास जी ने देखा कि एक पुत्र ने उस अरणी की रगड़ से जन्म लिया है, क्योंकि उसमें ऊर्जा का कुछ भाग व्यास जी की उसमें गिरा था, तो वो बालक परम तेजस्वी, और चूंकि वो सुकी बनकर घृताची अप्सरा उड़ी थी, इसलिए व्यास जी ने उनका नाम रख दिया सुखदेव। सुखदेव जी का जन्म हुआ और जैसे ही जन्म हुआ तो अंतरिक्ष से कमंडल, दंड, छतरी सब कुछ अपने आप प्रकट हो गई। जैसे ही सुखदेव जी का जन्म हुआ ये सब अपने आप प्रकट हो गया स्वर्गलोक से। इतनी महान विभूति सुखदेव जी थे। अब सुखदेव जी का जीवन बीतने लगा। और व्यास जी बड़े लाड प्यार से रहने लगे अपने बालक के साथ। धीरे धीरे सुखदेव जी बड़े होने लगे, उनका उपनयन संस्कार भी हुआ। अब व्यास जी को लगा कि इनका विवाह हो जाना चाहिए, क्योंकि हर पिता की इच्छा होती है कि उसके पुत्र का विवाह हो। तो सुखदेव जी से कहा व्यास जी ने कि पुत्र अब विवाह योग्य हो गए हो, विवाह कर लो। तो सुखदेव जी ने कहा कि पिताजी आप हमको क्यों फंसा रहे हो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे भगवान की सेवा में रहने दो। क्योंकि विवाह के बाद व्यक्ति बंधन में हो जाता है। इस तरह की भावना
सुनकर व्यास जी को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि मैंने एक ग्रंथ रचा है श्रीमद् देवी भागवत, जाकर के तुम पढ़ो, पढ़ने के बाद तुमको ज्ञान मिलेगा। ऐसा कह करके व्यास जी ने देवी भागवत पुराण दिया सुखदेव जी को। सुखदेव जी ने उस देवी भागवत को पढ़ा, लेकिन फिर भी उनके मन की जिज्ञासा जो थी, विवाह के प्रति जो उनका दृष्टिकोण था, वो बदला नहीं। व्यास जी ने फिर समझाया कि आप एक काम करिए, आप राजा जनक जी के पास जाइए, आपको सच्चा ज्ञान वहीं से मिलेगा। तो सुखदेव जी के मन में प्रश्न आया कि राजा जनक जी जो राजा हैं, जो समस्त सुखों को भोग रहे हैं, शादी ब्याह, लड़के बच्चे, हर प्रकार का सुख, तो वो हमारे गुरु कैसे हो सकते हैं? लेकिन पिताजी की बात को मानकर और चल दिए जनकपुर की ओर राजा जनक जी से मिलने के लिए। और जैसे ही पहुंचे और